हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आप सभी को जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है, जिसमें हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहती है। सभी पोस्ट ग्रुप सी की है, क्लरिकल काफी बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। दोस्तों ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। तो आगे इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाला है। इस वैकेंसी का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इस बार एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसका एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 12 पास वालों के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बता चुका हूं, ये वैकेंसी निकली है एसएससी सीएचएसएल के अंडर। तीन डिफरेंट क्लरिकल पोस्ट हमारी इसमें है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 1600 निकली है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी इस बार काफी कम देखने को मिल रही है, इसलिए आपको इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और बड़े बड़े डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका देता है ऑन अ क्लरिकल पोस्ट, जिसमें हमारा सीबीआई डिपार्टमेंट है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्वाइन करने का मौका मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स आप ज्वाइन कर सकते हो इस वैकेंसी के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एनटीआरओ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और भी काफी सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो आप इस रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑन एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके कल रात से ही मतलब 9th ऑफ मई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 8th ऑफ जून 2023 रहने वाली। इसका जो टियर फर्स्ट एग्जाम होगा वो 2nd ऑफ अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी जाती है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 ईयर रखी जाती है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 ऑफ अगस्त 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अदर जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबी कैटेगरी, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल यह भी होगा, क्या भैया एपीआर स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट फिलहाल 12th में है या फिर जो 12th का रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल है। देखिए फ्रेंड्स, आपके 12th का रिजल्ट 1 ऑफ अगस्त 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है 12th सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, मई मंथ के अंदर आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहां पर बहुत सारे लोग एलिजिबल हो चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी इसमें कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की एक हायर लेवल की भी पोस्ट है, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाने का मौका देता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए 12th में आपके पास मैथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी जो एलडीसी, जेएसए या फिर दूसरी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए केवल 12th पास मांगा गया, सिंपल 12th पास आपको होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके टियर फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, डिटेल से आपको बताऊंगा, और स्टेज सेकंड में आपका टियर 2 एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो भाई टियर फर्स्ट एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 ऑफ अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जो कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज का रहने वाला है। इससे 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं।
जानते हैं, इसलिए ये सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। थर्ड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। इसी के बेसिस पर टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाएगा। 1 आवर यानी कि 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.50 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है। टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स केवल ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप स्टेज सेकंड मतलब टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। टियर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ बनते हैं कैटेगराइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप स्टेज सेकंड में पहुंच जाते हो। स्टेज सेकंड जिसमें आपका टियर सेकंड एग्जामिनेशन होने वाला है। टियर सेकंड एग्जाम थोड़ा सा पेचीदा है, पेचीदा भी कुछ नहीं, बस आप इसको अच्छे समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड, टियर फर्स्ट एग्जाम में आपका सेशन फर्स्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपका एक मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए मैथमेटिकल एबिलिटी से जो 30 क्वेश्चन आ रही है ना, ये 90 मार्क्स का हो जाता है। वहीं पर रीजनिंग वाला सेक्शन भी हमारा 90 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन फर्स्ट था। इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 आवर 60 मिनट्स रहने वाली है और एग्जाम में आपके यहां पर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब एक गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन यहां पर 3 मार्क्स का है। क्लियर है? ये आपका सेक्शन फर्स्ट था, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। आपका सेक्शन सेकंड है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये सेक्शन आपका 120 मार्क्स का हो जाता है। इसी के साथ आपका जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल, और 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 आवर 60 मिनट रहने वाली है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है। ये आपके 2 अलग अलग सेक्शन होंगे। अब आपका इसमें एक और सेक्शन थर्ड है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज से केवल 15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए यहां पर भी 3 मार्क्स दिए जाते हैं और ये 15 क्वेश्चन आपके 45 मार्क्स के अंदर आते हैं। 15 मिनट्स आपको कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा और वही नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहां पर 1 मार्क्स की रहने वाली है। इसके बाद बारी आती है आपके स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, पार्ट थर्ड के बारे में, जो कि सबसे इजी है, सबसे सिंपल है, जो कि आपका एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए होगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ये स्किल टेस्ट आपका केवल 10 मिनट का होने वाला है, जहां पर आपको एक पैराग्राफ टाइप करके दिखाना होगा। आप उस पैराग्राफ को हिंदी में भी टाइप कर सकते हो या फिर इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट में आपको इंग्लिश वालों को 350 वर्ड टाइप करने होते हैं, हिंदी वालों को 300 वर्ड टाइप करने होते हैं। ये सिंपल सा आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। वहीं पर स्किल टेस्ट के पार्ट ए के बारे में बात करें, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो 15 मिनट का होने वाला है और यहां पर आपको 15,000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे एक घंटे में, यानी कि 15,000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए और 15 मिनट आपको एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए दिया जाएगा। ये भी सिंपल है, आप कर लोगे। पार्ट बी यानी कि जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो हायर लेवल की पोस्ट है, जो कि स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जैसी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। यहां पर आपको डेटा एंट्री करके दिखानी होती है। यहां पर भी आपको 15 मिनट मिलती है, लेकिन यहां पर आपको 8,000 की डिप्रेशन करने होंगे पर आवर की स्पीड से। यहां पर आपको डेटा एंट्री करनी होती है। यहां पर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं मिलता, सिंपल पैराग्राफ नहीं मिलता, आपको एंट्रीज करके दिखानी होती है। तो यार स्किल टेस्ट तो सिंपल आप कर लोगे, केवल आपको वर्ड के ऊपर अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो टाइपिंग टेस्ट निकाल लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आपका पूरा का पूरा क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एलडीसी के लिए ही क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका सिंपल 30 वर्ड पर मिनट हिंदी वालों के लिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट में, इजी सा, तो आप कर लोगे। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग बता ही चुका हूं, टियर सेकंड एग्जाम में 1 मार्क्स की आपकी होगी। अब फ्रेंड्स एग्जाम के बारे में बात हो रही है तो एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस टियर फर्स्ट टियर सेकंड एग्जाम का
सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं। समझ लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, और वो भी जो सेक्शन फर्स्ट था आपका, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, साथ ही सेक्शन सेकंड मतलब इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। सेक्शन फर्स्ट आपका 180 मार्क्स का हो जाता है, सेक्शन सेकंड भी आपका 180 मार्क्स का हो जाता है। बाकी जो कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चंस थे वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। स्किल टेस्ट का भी फाइनल कट ऑफ में कोई रोल नहीं है। केवल सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड मतलब इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो फाइनल मेरिट कितने मार्क्स में से बनेंगे? आउट ऑफ 360 मार्क्स में से बनेंगे, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट भी आपका 180 मार्क्स का था, सेक्शन सेकंड भी आपका 180 मार्क्स का था। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? टोटल 360 हो गया। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 360 मार्क्स में से। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस वाइज। ठीक है, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी सीएचएसएल में। और पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ अलग रहेगी, एलडीसी की कट ऑफ अलग रहेगी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कट ऑफ अलग रहेगी। उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट दी जाती है। और फाइनली डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कौन सी मिनिस्ट्रीज में आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी, ये कैसे पता चलेगा? देखिए फ्रेंड्स, जो फाइनल कट ऑफ बनते हैं ना वो आपकी डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज बनती है। जैसे कि सीबीआई के अंदर अगर एलडीसी की पोस्ट है तो सीबीआई की कट ऑफ काफी हाई जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर शायद 300 में से 231 मार्क्स गई थी, इस बार तो 360 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आईबी डिपार्टमेंट की, एलडीसी की अलग कट ऑफ जाती है। तो डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। जिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स फिट बैठ रहे हैं वही डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाता है, वही पोस्ट आपको दी जाती है। तो सारा का सारा मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस कि एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हो। जितने अच्छे मार्क्स हैं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको अपनी फेवरेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। समझ गए? अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या मिलेगी। एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे आपका 1900 रुपए है। तो इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी लगभग 34,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। और इस बार आपको पता ही है 2023 में तो आपका जो डियरनेस अलावेंस है वो बढ़ चुका है, इसलिए सैलरी थोड़ी बढ़कर आपको मिलने वाली है। इन दोनों पोस्ट के ऊपर काम करते रहोगे, हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, जिसके बाद इन्हीं दोनों पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी लगभग 76,000 के आसपास हो जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी वैसे तो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो हायर है, जैसे कि 2400 ग्रेड पे आपका इस पोस्ट का। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी लगभग 40,000 के आसपास मिलने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। और इन्हीं पोस्ट के ऊपर आपकी जो फाइनल सैलरी हो जाएगी वो लगभग 80,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सभी की सभी पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, सभी की सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स मैंने आपको शुरुआत में गिनाए, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको हमेशा क्लरिकल काम करना पड़ेगा। कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप काम करोगे। कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह कोई भी ऐसी आपका बाहर का काम इसमें नहीं होगा। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर 9 to 5 की मस्त जॉब आप करने वाले हो। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेंगे। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको हेडक्वार्टर मिनिस्ट्रीज दिल्ली के अंदर जॉब लोकेशन मिल जाए। वैसे परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वेरी करती है, क्योंकि जितने भी ये डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, इनके जो रीजनल ऑफिसेज है वो ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन मिल जाती है, अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। क्लियर है? तो भाई ये पूरा फंडा है। आई होप मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे दी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग आएगी, जहां पर मैं आपको सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूं कि घर बैठे कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आपको टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, कैसे आप सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सीएचएसएल एग्जाम का ही स्पेशल स्मार्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन प्रोवाइड करूंगा। तो भाई इस बार स्पेशल हम सीएचएसएल एग्जाम को ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि हर एक कैंडिडेट को सिलेक्शन दिला सके जितनी वैकेंसीज है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स बस
बस यही इस वीडियो में। बाकी आपको बता दो वीडियो सक्सेस की ये जो दोनों सबसे बेस्ट बुक है जनरल अवेयरनेस की, इनका इंग्लिश एडिशन हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुके हैं, अब आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो दोनों बुक को कॉम्बो में एक साथ आप परचेज कर सकते हो। एक सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, एमसीक्यू बेस्ड बुक है। दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।